सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी कि +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। अब हमने यहाँ पे इसको करने के लिए रफ कॉपी में एक संख्या रेखा बना दी है और कुछ बिंदु हमने इस पर दर्शा दिए हैं 0 +1 +2 +3, यहाँ को -1 -2 -3। अब इसने कहा है कि क्या यहाँ का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु ले लिए हैं। 7 बिंदु अगर रूट एम के रूप के होंगे तो लगभग इसके आगे को और इसके यहाँ को भी सारे मान रूट एम के रूप के होने हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले जीरो और प्लस मानों को लेता हूँ। क्या ये रूट एम का बन सकता है? अगर मैं जीरो को रूट लिखना चाहूँगा तो क्या मैं इसे रूट के अंदर लिख सकता हूँ? हाँ, मैं इसे लिख सकता हूँ। मैं इसे रूट जीरो लिख सकता हूँ। तो क्या ये रूट एम के रूप का बना? ये रूट एम के रूप का तो बना, लेकिन यहाँ पे एम कितना आया? यहाँ पे एम आया 0। तो क्या जब हमने जीरो को रूट एम के रूप में लिखा तो क्या एम जो है प्राकृत संख्या आई? प्राकृत संख्या के अंदर जीरो शामिल नहीं होता है। यहीं पे एक केस गलत हो चुका है। तो हमारा आंसर यहाँ पे वैसे शुरुआत में ही हो जाएगा नहीं। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि जीरो को हम रूट जीरो अगर लिखते हैं तो वहाँ पर एम जो है उस केस में जीरो होगा, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम आगे और ले रहे हैं। क्या +1 को रूट कुछ के रूप में लिखा जा सकता है? +1 को रूट 1 ही लिखा जा सकता है। तो ये रूट एम के रूप का हो गया, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ था। इस केस में एम का मान आया हुआ है, रूट के अंदर 1 है, रूट के अंदर एम है, तो एम का मान इस केस में 1 आया है। क्या जब हमने +1 को रूट एम के रूप का लिखा एम 1 आया, तो क्या ये प्राकृत संख्या है? उस प्राकृत संख्या वाले कॉलम में देखोगे तो हाँ, एम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि हम +1 को रूट एम के रूप का लिख सकते हैं और वहाँ पे एम जो है प्राकृत संख्या होगी। इसके लिए तो ये नियम बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसे +2 को मैं ले सकता हूँ रूट का 4, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू +2 होती है। तो इस 4 को मैं रूट एम कह सकता हूँ, क्योंकि रूट 4 था तो रूट एम कह दिया। एम की जगह पे यहाँ पे आ गया 4। क्या एम यानी कि जो इस केस में 4 आया था, क्या प्राकृत संख्या में से आ रहा है? हाँ, आ रहा है। प्राकृत संख्या में जब +1 +2 +3 के बाद +4 आता है तो ये भी बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसे ही मैं +3 को लिख सकता हूँ रूट का 9। उस केस में एम की जगह पे होगा 9। 9 भी प्राकृत संख्या में आ रहा है, तो +3 के लिए भी ये मान सही होगा। अब इतने मान तो मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। अब ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ, केवल एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, बाकी इनके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या इसको मैं रूट एम के रूप का लिख सकता हूँ? मैं इसको रूट एम के रूप का नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। इसको मैं रूट -1 अगर लिखता हूँ तो मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये फिर एक काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो अगर और इसे मैं +1 लिखता हूँ तो ये जो है इसका वर्गमूल जो है फिर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस के लिए गलत हो जाएगा, ऐसे इसके लिए गलत हो जाएगा, इसके लिए गलत हो जाएगा। तो ये जो है +1 +2 +3 के लिए काम करेगा, आगे के मानों के लिए भी काम करेगा, लेकिन जीरो और नेगेटिव नंबर के लिए काम नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका आंसर लिखते वक्त मैं पहले वाले एग्जाम्पल को दिखा देता हूँ। इनको एग्जाम्पल को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने लिखा था कि मैंने जीरो को जब रूट जीरो के रूप का लिखा था तो एम की जगह पे 0 आया था, जो कि प्राकृत संख्या नहीं बन पाया था, तो इसलिए कथन गलत होगा। तो मैं लिखूंगा नहीं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है। जैसे 0 बराबर √0 बराबर √m लिखें तो इस स्थिति में m बराबर 0, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसे अगर हम और भी एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो ऐसे हम इसके आगे लिख सकते हैं। संख्या रेखा के जो ऋणात्मक बिंदु मान हैं, जैसे कि -1 -2 -3, उन्हें भी हम रूट एम के रूप का नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ के अगर सारे मान रूट एम के रूप के होते, जहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है, बस केवल एक मान ऐसा रह जाता है जो कि रूट एम के रूप का नहीं है,
तो तब भी ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक की बात कर रहा है। तो प्रत्येक की बात कहने का मतलब ये कि यहाँ के सारे बिंदु जो है रूट m के रूप के होने चाहिए।